इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके गुनाहों की सजा अदालत देती है और अदालत को ये सजा देने के लिए यहाँ पर गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ती है। लोग यहाँ पर गवाहियां देते हैं, उसके बाद जो भी व्यक्ति इस पूरे जुर्म में शामिल होता है उसके खिलाफ एक आधार तय किया जाता है, उसके गुनाहों को तय किया जाता है और उसके बाद सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यहां पर गवाही का जो मामला है वो एक इंसान का नहीं है बल्कि एक तोते का है। एक तोते ने गवाही दी और उसके बाद सजा सुनाई गई है एक इंसान को। इस मामले में आप क्या कहेंगे? आगरा शहर में इस पूरी घटना का जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद हम आपको बताते चलें कि किस तरह से यहां पर तोते ने गवाही दी और उसके बाद यहां पर दो शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लाइफ इंप्रिजनमेंट की यहां पर सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 20 फरवरी 2014 की रात को यहां पर एक घटना को अंजाम दिया गया। यहां पर एक भांजे ने अपनी मामी का कत्ल किया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद ने आशुतोष गोस्वामी और उसके साथ ही साथ रॉनी मैसी को गुरुवार को भरी अदालत में यहां पर सजा सुनाई है। और यहां पर जो गवाही जो हुई थी, जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था पूरे जांच के दौरान, वो ये निकलकर सामने आया था कि यहां पर पालतू तोता, जो मरने वाली मृतका है नीलम, उनके पालतू तोते मिट्ठू राजा ने यहां पर पुलिस को सुराग दिया था कि आशु आया था। उसने बार बार इस बात को कहा कि आशु आया था, आशु आया था। और उसके बाद पुलिस का जो शक था वो आशु की तरफ गया और उसके बाद जो छानबीन हुई उसके आधार पर ये चीजें निकलकर सामने आई कि आशुतोष ने वाकई इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और उसके बाद पुलिस को एक कड़ी मिली जिसके आधार पर यहां पर सारी खोजबीन की गई और जांच पड़ताल के बाद ये चीजें सामने आई कि किस तरह से यहां पर आशुतोष ने अपने दोस्त रॉनी मैसी के साथ मिलकर इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मृतिका नीलम के पति स्वराज टाइम के संपादक विजय शर्मा थे और विजय शर्मा का जो सगा भांजा था आशुतोष गोस्वामी, इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और लूटपाट की। और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर जिस तरह से लूटपाट की उसके बाद इसने वहां से भाग गया। लेकिन उसके बाद यहां पर कोई सबूत पुलिस को नहीं मिल पा रहे थे, लिहाजा ऐसे में लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि किस तरह से पता किया जाए। 20 फरवरी 2014 की रात को यहां पर विजय शर्मा अपने बेटे के साथ फिरोजाबाद गए थे अपनी बेटी जो निवेदिता है उसके देवर की शादी में शामिल होने के लिए। और उसके बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी पत्नी नीलम जो है वो मरी पड़ी हैं। उसके साथ ही साथ जो उनका पालतू कुत्ता जैकी है उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया है। पोस्टमार्टम करवाई गई, पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और जांच में पाया गया कि नीलम के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं। वहीं जो कुत्ता जैकी जो पालतू था उसके शरीर पर कुल 9 जख्म मिले थे। और इसके बाद तोते ने जिस तरह से इस पूरे मामले में पूरी कहानी को पलटते हुए गवाही दी वो अपने आप में काबिल गौर है। यहां पर दिखाई दिया कि किस तरह से तोते ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा कि आशु आया था, आशु आया था। उसके बाद पुलिस का जो पूरा शक था वो आशु के ऊपर चला गया और लगातार इस तरह से जांच की गई। उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई कि आशुतोष वाकई यहां पर आया था और उसने पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने इसके बाद चार्जशीट दाखिल की और सबसे बड़ी बात जो इस चार्जशीट में निकलकर सामने आती है वो ये है कि चार्जशीट में तोता भी विवेचना का हिस्सा बना था। हालांकि यहां पर कोई साक्ष्य और गवाही तोते की नहीं ली गई, लेकिन विवेचना का हिस्सा चार्जशीट में यह तोता जो मिट्ठू राजा बताया जा रहा है ये बना था। और इसी के विवेचना के आधार पर ही ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और उसके बाद ये इंसाफ मिला और आशुतोष गोस्वामी और रॉनी मैसी इन दोनों लोगों को सजा दी गई और सजा आजीवन कारावास है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।